भावना से बढ़कर कोई भी शक्ति संसार में नहीं है। अगर आपकी भावना शुद्ध है ठाकुर जी के प्रति तो आप ही एक शक्ति संपन्न व्यक्तित्व हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे। कितने? 11 वर्ष 56 दिन। अब भगवान को लगा कि अचानक से या ब्रज की लीला तो है गई, अब आगे की भी लीला होनी चाहिए, आगे की भी लीला करनी है। तो नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी को प्रेरणा दी तो नारद जी गए कंस के पास और कंस को जाके जागृत किया, उसे प्रेरणा दे दी कि तुम क्या ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे तमाम लोग जाते हैं और वो मार देते हैं। तुम्हारा जो बलवान होता है वो एक होता है, वो वहां अनेक होते हैं, उसे मार डालते हैं। तुम जाओ और एक काम करो। बोले क्या? उनको यहां बुलाओ किसी योजना से, राजा हो, राजनीति का प्रयोग करो। ठीक है। तो कंस ने अक्रूर जी को भेजा। कंस ने अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी से कहा कि कैसे भी करके कृष्ण बलराम को ब्रज से यहां पर ले आओ। तब अक्रूर जी ब्रज की ओर जाने के लिए तैयार हुए और जब श्री कृष्ण बलराम दोनों जन गाय चराने जाते हैं, गाय चराते हैं, शाम के समय गोधूली बेला में वापस आते हैं, पर अक्रूर जी के मन में एक डर चल रहा है। अक्रूर जी ये बात जानते हैं कि कंस क्यों बुला रहा है। ये सिर्फ मारना चाहता है कृष्ण बलराम को, छल से ही सही, पर मारना तो चाहता ही है, मार ही देगा। अक्रूर जी ने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार डालेगा, और मैं जाऊंगा तो कृष्ण बलराम को मार डालेगा। अब ये सोच के जमुना इस पार तो आ गए अक्रूर जी, लेकिन अपने रथ को रोक के खड़े हो गए। इसी बात को सोच रहे हैं कि लेके गया तो उन्हें वो मार डालेगा और नहीं लेके गया तो मुझे मार डालेगा। अंत में उसने निश्चय किया, चाहे कंस मुझे मार डाले, मैं मर जाऊंगा, पर मेरे कृष्ण बलराम को मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये सोच लिया अक्रूर जी ने। अब भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, इतनी तो योजना बनाई, अकेले हम ऐसे जा नहीं सकते, और वो काका जी आ नहीं रहे, तो ऐसे नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो जिस वन में श्री अक्रूर जी रथ रोक कर खड़े थे श्री कृष्ण, उसी वन में पहुंच गए और उस वन में पहुंचकर गाय चराने लगे। तो देखा काका जी, काका जी, काका जी, काका जी। अब अक्रूर जी के मन में एक और डर था कि कृष्ण के विषय में सुना है वो अंतर्यामी है, और अगर वो अंतर्यामी है तो मैं उसे क्यों लेने आया हूं, क्या वो नहीं जान लेगा? और उसने अगर जान लिया कि मैं क्यों ले जाने आया हूं तो मुझसे कैसे काका कहेगा? वो कहेगा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए तुम मुझे मरवाना चाहते हो। तो अक्रूर जी ने निश्चय कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं उनके चरण पकड़ लूंगा और कह दूंगा, हे नाथ तुम तो अंतर्यामी हो, मैं तुम्हें स्वयं ले जाना नहीं चाहता, पर कंस ऐसी योजना बना रहा है, आप जानते हो तो आप मत जाओ मेरे साथ। मैं त्राहिमाम करके उनके चरण पकड़ लूंगा। पर कृष्ण तो जानते थे ये तो लीला कन्हैया की थी, तो दौड़े दौड़े गए, और जैसे ही अक्रूर जी को देखा
काका आ गए, काका आ गए। ऐसे जब अक्रूर जी ने देखा ये कहाँ से आ गए, तो दौड़े रथ से उतरे और चरणों में गिरने लगे। अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया श्री कृष्ण ने। आप ऐसे क्यों करते हो? आप हमारे पूजनीय हो, आप हमारे काका हो, आप थोड़ी प्रणाम करेंगे, हम आपको प्रणाम करेंगे। एकांत में लेकर गए कृष्ण बलराम को, कहा कृष्ण तुम सब जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको लेके जाऊं। काका हमें चलना है, आप क्यों डरते हो? कुछ भी नहीं होगा, हम आपके संग चलेंगे, पर माताजी को मत बताना कंस की क्या योजना है, मैया यशोदा को मत बताना, बाबा नंद को मत बताना, सिर्फ ये बता दो। जैसे उसने कहा कि धनुष यज्ञ का मेला है, तो हम आपके साथ धनुष यज्ञ का मेला देखने चलेंगे। तो जब देखा कृष्ण बलराम दोनों तैयार हैं, तो अक्रूर जी ब्रज में आए और बाबा को पता चला। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। अरे अक्रूर कैसे भैया, आज मार्ग भूल के आ गए हो का? अरे बड़े दिन आ गए भैया, बड़े आदमी हो, राज में इतने व्यस्त हो, हम जैसे दीनन की तरफ तो तुम देखो भी नहीं। अरे नहीं महाराज, नंद जी आप ऐसे मत कहो, आप तो हमारे बड़े हैं, पर करें क्या, कंस की जैसी स्थिति आप सब जानो ही हो। आज कैसे पधारे, आज कैसे पधारे तो बताइए। कंस धनुष यज्ञ को मेलो कर रहे हो और कृष्ण बलराम के पौरुष को देख के सुन के बड़ो प्रभावित है। कृष्ण बलराम को पुरस्कार देना चाहे, कृष्ण बलराम को बुलायो है, एक दो दिन रहेंगे चले आएंगे। नंद बाबा ने जैसे ही सुनी, नंद बाबा बोले नहीं मेरो लाला काऊ के पुरस्कार की जरूरत नहीं ना, मेरो लाला नहीं जावेगो। अच्छा और दिना का हो कि और दिना जब कन्हैया आवे है ना, तो गायन को गौशाला की ओर मोड़ के सीधे मैया के पास आवे दौड़ के, और मैया की गोद में सर रख के लौट जाए। और सर रख के जब लौट जाए, मैया तो कहे मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, कछु माखन दे खावे को। आज कन्हैया मैया के पास आवे की बजाय सीधे गौशाला में गए, और गौशाला में जहां गाय हती, एक एक गाय को वाके स्थान पे छोड़ के मानो कृष्ण उनको प्रणाम कर रहे हो, मानो कन्हैया कह रहे हो हमारी सेवा आज तक की ही आपके साथ, अब आप हमारी सेवा स्वीकार करिए, कल तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, कल मैं चले जाऊंगा। आज गाय सोच रही आज कन्हैया कैसे आए, आज तो यहां भीतर छोड़ गया है, और एक एक के गले लग रहे हैं कृष्ण गायन के, एक एक गाय को छोड़ गया है, गले लग रहे हैं, हाथ फिरा रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं। गाय भी आश्चर्य में पड़ गई, सोच भी लगी कि जी कहाँ है रहे हो है श्री कृष्ण। गौवन के कंठ लगवे लगे, वो मानो अपने मन की बात कह रहे हो, आपने इतनो लाड लड़ायो, आपने इतनो अपनो समझो, कबू मोकू कष्ट नहीं दियो, मुंह पे कोई अपराध है गयो हो, हे गौ माता क्षमा करी। आज कृष्ण सजल है कि उनके नेत्रन में जल भराए, गौ माता समझ नहीं सकी और आश्चर्य में पड़ी कि ऐसो कहा भयो, कहा हमते कोई अपराध है गयो, कहा है गयो ऐसो। सोच के श्री कृष्ण गौ माता सोचती रही, कन्हैया प्रणाम करके पूरे गौधन को आज सीधे नंद भवन गए। और तब तक नंद भवन में ये बात पहुंच गई कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेवे के लिए आए हैं। और दिना तो यही हो कि मैया के पास जाए कि कन्हैया गोद में लेट जाए, मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, कछु खावे दे दे, कछु खावे दे दे।
पर आज ऐसो नहीं भयो। आज श्री कृष्ण और बलराम अपने पलंग पर जाके चुपचाप बैठ गए, मानो मन ही मन में सोच रहे हैं कल के बाद ये आंगन दर्शन नहीं होगा, कल के बाद ये मैया दर्शन, माँ को सानिध्य, माँ को आंचल, माँ की गोद, माँ की ममता प्राप्त नहीं होगी। उदास बैठे हैं, सिर नीचे करके बैठे हैं। और दिन आवे हे कृष्ण, तो पूरे आंगन में चहल पहल है जावे। आज एकदम शांति है। जैसी मैया यशोदा ने सुनी, बाबा नंद ने सुनी, मैया यशोदा बोली ना, मेरो लाला कहूं नहीं जावेगो, मुझे काऊ पुरस्कार की जरूरत ना है। मेरो लाला मेरे आंगन में खेलता रहे, मेरो लाला मेरे नेत्रन के आगे खेलता रहे। जब मेरे प्राण निकले, मेरो लाला मेरे समक्ष होए, यही मेरे जीवन को सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो और कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। अब मैया ने आवाज लगाई, कृष्णा या अक्रूर की बात मत आइयो तू, या को नाम ही अक्रूर है, पर ये अक्रूर है नहीं, ये बड़ा क्रूर है। एक तो इतने दिना में आयो है और इतने दिना में भी तो ले जावे की बात करे, तो या की बातन में मत आइयो, बिल्कुल भी मत आइयो या की बातन में। कृष्णा ओ बलराम, अरे ओ कृष्णा, मां बार बार आवाज लगा रही है, पर आज दोनों शांत बैठे हैं। जिनते मैया पूरे दिन कहो कर रही शांत बैठो, शांत बैठो, शांत बैठो, आज एकदम दोनों शांत बैठे। अरे काहे गए हो तो ये? अरे जी कौन सी पट्टी पढ़ा लाया हो तो बीच में? बलराम तू तो बड़ो है, तू समझा अक्रूर की बातन में कृष्ण ना आवे। ये अक्रूर है, ये मथुरा वाले हैं, इनके संग हमको नहीं जानो। कन्हैया धीरे धीरे मां के पास आए। नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा ते कहवे लगे, बाबा आज हमारी आखिरी राम राम स्वीकार कर। हम तुम्हारे यहां आए, तुम्हारे यहां रहे, तमाम रार, तमाम शिकायत, तमाम उत्पात पूरे ब्रजवासी, ब्रज की गोपी हमारी शिकायत लेके आती रही तुम्हारे पास। पर बाबा तुम कितने अच्छे हो, तुमने हमको कबू नहीं डांटे। जब देखो तो लाड ही लड़ायो हमको। बाबा आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आओ बाबा चलो खिरकन में चलें, खिरकन में चलो बाबा, और चल के गिनो तुम्हारी कोई गाय, कोई बछड़ा कम तो नहीं है गयो। जितनी गाय, जितने बछड़ा हम चरावे जावे है, वो उतने हैं कि नहीं। नंद बाबा बोले, जी कहा कह रहे हो तू? अब मैं तेरी गाय नहीं गिनूंगा, अब ये मेरी गाय गिनवे की आयु रह गई है का? अरे जी गाय कौन की है? ये गाय तेरी तो है, ये बछड़ा तेरे ही तो है, ये गांव, ये घर सब तेरो ही तो है। तू कैसी उल्टी उल्टी बातें नहीं कर रहे हो रे? अरे देख तेरी यशोदा मैया बूढ़ी है, बुढ़ापे में हर संतान को
एक ही कार्य करना चाहिए और वो ये अपने माता पिता को सहारो बनना चाहिए। बुढ़ापे में कबहू अपने माता पिता को छोड़ के बालकन को जानो नहीं चाहिए। और तू ऐसी बात कर रहे हो मथुरा जावेगो? अरे यार क्रूर की बात मत माने। मैया कह रही है माखन खा ले, तू इन सब बातों ने छोड़, ये उल्टी सीधी बात मत करे। तू माखन का भूखो आयो, गौ चरा के आयो, ले माखन खा। कन्हैया मैया ते लिपट गए। मैया ये ब्रज की गोपी कितनी शिकायत लाम है ना तेरे जोरे, और तू कबू मोह नहीं पीटे, कितनों लाड लड़ावे तुम होते हैं। कोई नहीं मैया, तू डरियो मत, मैं कल जाऊंगा, बहुत जल्दी लौट के आऊंगा। और सुन, बिल्कुल भी चिंता मत करियो। तू सोच रही होगी कि कंस मेरो कछु नहीं कर पावेगो, तेरे आशीर्वाद में बड़ो बल है, तेरे आशीर्वाद में नेक बल नहीं है, बहुत बल है। तेने जो वो माखन खवाया हो है ना, वो नेक नहीं, वहां में बहुत बल है। बिल्कुल चिंता मत करियो, मैं परसों लौट आऊंगा। और आज कन्हैया बिना माखन खाए पलंग पे लौट गए। और दिना मैया कहती रही सो जा, सो जा, सोबे ना हो। आज कन्हैया अपने आप सो गए। मैया घर को काम सिलटाए के ये सोच के गई कि मेरे लाला बिना लोरी सुने नींद ना आवे, जाऊं मैं लोरी सुनाया हूं। मन में डर लग रहा हो, कहूं सांचे को तो कल नहीं चले जाएगा, अगर ये कल चलेगा तो मेरो का होएगा, मैं कैसे रहूंगी। सांचे को चले जाओ, ना ना है बालक है, बात कर रहे हो, मैं समझा लूंगी। अभी तो लोरी सुनाऊंगी। और लोरी सुनावे के लिए जब मैया कन्हैया के पलंग के पास गई तो देखो, जो कबऊ ना सोवे बिना लोरी के, आज वो बिना लोरी के सो गए। मैया यशोदा कह रही है जिका करे तेने मनी मन में, तू बिना लोरी सोए, बिना लोरी सुने सोए गए हो। आज मेरी ये सेवा छोड़ा ली तेने, ऐसो मैंने कहा कर दिया। कृष्ण मनी मन में कह रहे मां, मैं जामारे आज लोरी नहीं सुन रहे हो, आज मैं तेरे सामने प्रयास कर रहा हूं कि बिना लोरी के कैसे सोयो जाएगा, क्योंकि कल ते मोह कोई लोरी नहीं सुना, कल ते कौन लोरी सुनावेगा, वहां कोई नहीं सुनावेगा लोरी। ये मनी मन में कह रहे कन्हैया और मैया। मैया ठिठ के ठाड़ी है गई, छोरा सो गए हो, लाला सो गए हो, अब मैं बैठूं कि जाऊं, मैं बैठूं कि जाऊं। मैया मुड़ी, ध्यान तो मैया को कन्हैया में ही हो, सोए तो वो भी न रहे हो, सोए नहीं रहे हो, कन्हैया भी रो रहे हो कि कल के बाद ये प्रेम, ये अपनापन। मैया यशोदा, बाबा नंद, नंद भवन, वो गैया, ये ग्वाल, ये गोपी, कन्हैया के सिसकवे की आवाज मां यशोदा ने सुनी। और जब सिसकवे की आवाज सुनी तो लौट के जाए वाली मैया फिर लौट आई और कन्हैया के पलंग पे आके बैठ गई।
सोयो ना है, रो रहे हो। जैसी मैया की आवाज सुनी कन्हैया तुरंत झट ठाड़े है गए और मैया के गले ते चिपट के रोवे लगे। मैया तू अपनो ध्यान राखियो, मैया तू अपनो ध्यान राखियो, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया बोली कृष्ण मत जाओ, कहा आवश्यकता है, तू कहा पड़ी है मां मथुरा जाएगा, कहा लेन देनो हमें कंस दे, भट्टी में जान दे भाई, हमें कोई मतलब नहीं, तू मत जावे, तू यहीं रह मेरे जोरे, मेरे पास रहे। कन्हैया बोले मैया मैं वहां जाऊंगा ना, और जब वहां वो पुरस्कार देंगे मोए मामा, तो वहां में मेरी मैया को नाम ऊंचो होगा कि मेरी मैया ने मोको माखन खवायो, मेरी मैया ने मोको इतना अच्छा बलिष्ठ बनायो कि ऐसे ऐसे दुष्ट मैंने मार दिए। मैया तेरो नाम होगो, जा मारे जा रहा हूं मैया, तेरो नाम होगो, मैं परसों लौट आऊंगा मैया, तू रोवे मत। और कन्हैया अपने हाथन ते मैया के आंसू पहुंच रहे, मैया अपने हाथन ते कन्हैया के आंसू पहुंच रही है। सोवे को नाटक दोनों ही कर रहे हैं। आज मैया अलग नहीं, कन्हैया की पलंग पे सो गई। आज दोनों ही नाटक कर रहे हैं, न मैया को नींद आ रही है और न कन्हैया को नींद आ रही है। दोनों ही सोवे को बहानों बना रहे, बस दिखावो कर रहे हैं, सोए कोई नहीं। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाए, जाते और काउ ब्रजवासी को पतो नहीं चले, क्योंकि जितने ने पतो चलेगी उतनो ही जाए वो मुश्किल होएगा। तो अक्रूर जी को तैयार कियो, मैया यशोदा ने माखन रख दियो मटकी में, मेरे लाला को माखन बहुत प्रिय है, जब भूख लगे तो मेरे लाला को माखन जमा दियो। अक्रूर जी ते कही, रथ में बैठे, दरवाजो खोलो, और घरवाले ने तो ये लग रही है जी बात काउगा ना पतो, कन्हैया सवेरे जा रहे हो, पर जो दो चार ग्वाल वालन के आगे बात वही कही, उन ग्वाल वालन ने पूरे गांव में ये बात फैला दी। जैसी सवेरो भयो, दरवाजो खुलो, कन्हैया रथ में बैठे, वैसे ही तमाम हजारों हजार ब्रजवासी बाबा के आंगन के आगे हुकरी भर भर के रो रहे। अरे ओ कन्हैया, अरे क्या कर रहे हो, तू हमें छोड़ के जा रहे हो? अरे ऐसा हमने कहा अपराध कर दियो? अरे तू तो झूठ बोले रे, तेने तो हमते कही ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तनिक विचारे हो मोय नंद बाबा की आन। तेने तो कही कि ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, मैं इनको तनिक भी नहीं भूलूंगा, मैं नंद बाबा की शपथ खा के कह रहे हो, तू आज हमें छोड़ के जाएगो? कन्हैया बोले मैं छोड़ के नहीं जा रहे हो, मैं परसों लौट आऊंगा, आप ऐसो मत करो, मोको जान दो, परसों लौट आऊंगा। अरे नंद बाबा, सब ब्रजवासी कहवे लगे तुम्हें कहा है गए, तुम अपने छोरा जानते हुए रोक नहीं रहे हो, अरे रोको। मैया यशोदा कह रही है, यशोदा अरे यूं भाके है कोई ब्रज में ही तू हमारो, जो चलत गोपाल राखे। यशोदा बार बार यूं भागे। यशोदा मैया बार बार कह रही, अरे ब्रजवासियों मेरे कन्हैया को रोक लो, या को मत जान दो, या को मत जान दो, या को मत जान दो। पर कृष्ण बलराम दोनों रथ में बैठ गए। ब्रज की गोपी दौड़ पड़ी, चारों लंग थे ब्रज की गोपी ने वो रथ घेर लियो, और जब रथ घेर लियो तो श्री कृष्ण बलराम अब क्या करें,
ब्रज की गोपीन ते कही, अरे मो जान दो, मैं परसों लौट आऊंगा, तुम दुखी मत हो, मैं परसों लौट आऊंगा। एक गोपी बोली, हे श्याम सुंदर, हमें पता है तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो हमें। अरे बादना, तुमने हमारे गायन के बछड़ा छोड़ दिए समय से पहले, और समय से पहले जो गायन के बछड़ा छोड़ दिए मैंने तुम पकड़ लिए, और मैंने तुम्हारो कान पकड़ लियो, और ये बात शायद तुमको बुरी लग गई होगी। जामार जा रहे हो ना वो छोड़ के, जामार ब्रज छोड़ के जा रहे हो। कल ते हर दिन हर एक गाय को बछड़ा छोड़ दियो, मैं कबो तुम ते कछु नहीं कहूंगी, पर मो को छोड़ के मत जाओ, हमको छोड़ के मत जाओ, हमको छोड़ के मत जाओ। एक गोपी बोली, हमें पता है बादना, तुम हमारी मटकी फोड़ के चले गए, मैंने तुम्हारी शिकायत मैया यशोदा ते कर दी, जा मारे तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। हर दिन रोज नई मटकी फोड़ियो, माखन फैला दियो, बंदरनों को खवा दियो, जो तुम्हारे मन में आवे सो करियो। मैं कृष्ण हाथ जोड़ रही हूं, हमें छोड़ के मत जा, हमें छोड़ के मत जा। सब गोपी अनेक अनेक बात अपने ऊपर ले रही, कहूं हमारे कारण तो नहीं जा रहे, कहूं हमारे कारण तो नहीं जा रहे। तब कन्हैया ने कही, गोपियों तुम ऐसो मत कहो, मैं जा रहा हूं और जाके आ जाऊं, या में कोई रोवे वाली बात नहीं है। तो कन्हैया जब जावे लगे, वही समय सर्वेश्वरी श्री राधा रानी एक वृक्ष के पीछे ठाड़ी। ये ब्रज के भाव है, ये भागवत में से नहीं कह रहे हम इस प्रसंग, ये ब्रज का भाव है। सर्वेश्वरी राधा रानी एक वृक्ष के पीछे ठाड़ी। काहे को ठाड़ी है? मैं इनके समक्ष जाऊंगी और मेरे नेत्र से एक भी अश्रु निकले हो तो कृष्ण जा नहीं पाएंगे। और कन्हैया की तैयारी हो चुकी है, सबको पता चल चुका है, और मेरे कारण अगर न गए तो कृष्ण का वचन मिथ्या हो जाएगा। इसलिए वो छुप के, मैं कृष्ण को दिखाई न पड़ूं, पर जाते हुए कृष्ण को मैं देख लूं, न जाने फिर कब दृष्टि गोचर होगा मेरा कृष्ण। ऐसा न हो कि बहुत समय निकल जाए, इसलिए सर्वेश्वरी छुप कर देख रही है, वृक्ष के नीचे से। और श्री कृष्ण गोपियों में, ब्रजवासियों में सिर्फ किशोरी जी को ढूंढ रहे हैं, वो कहां है, वो क्यों नहीं आई? क्या उन्हें पता नहीं चला कि मैं जा रहा हूं? मेरा भी तो अपराध है, मैंने उनको बताया नहीं। कृष्ण ढूंढ रहे सर्वेश्वरी राधा रानी को, और जैसे ही निकलने लगे तो देखा वृक्ष के पीछे कुछ हलचल हो रही है। मुड़कर देखा तो किशोरी जी का दर्शन हुआ। कहा, काका रथ रोको। कृष्ण ने कहा रथ रोको काका। बलराम जी ने कहा रथ रोक दो। कृष्ण रथ से कूदे, कूद कर श्री किशोरी जी के पास में गए, दोनों हाथ जोड़कर बोले, अगर आप आज्ञा करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। आप एक बार कह दोगी मैं नहीं जाऊंगा। किशोरी जी कहते, अब तो झूठ मत बोलो, अब तो हम जानते हैं आपको कि आप कितना झूठ बोलते हैं। जाना नहीं था तो पहले पूछ लेते, कल पूछ लेते, तब तो नहीं पूछा, क्योंकि तुम्हें जाना था इसलिए तुमने नहीं पूछा। और अब अगर मैं मना कर दूंगी
सारी तो तैयारी तुम्हारी हो ही चुकी है। जाओ, जिस कार्य को करने जा रहे हो सफलता से करो। श्याम सुंदर ने पूछा, आपके नेत्रों में अश्रु नहीं? मेरे जाने का दुख मेरी मां को है, बाबा को है, समस्त ब्रजवासियों को है, गोपियों को है, आपके अश्रु नहीं? मेरे ब्रज छोड़ के जाने का दुख नहीं आपको? सर्वेश्वरी राधा रानी कहती हैं, मेरे सुख और मेरे दुख से आप क्यों चिंतित होते हो? क्यों चिंतित होते हो? एक बात बहुत अच्छी समझनी चाहिए हमको, अश्रु बहाना आसान है और अश्रु रोकना बड़ा कठिन है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाए और फिर भी रोना ना आए तो पड़ोसियों को चिंता हो जाती है, गांव वालों को, रिश्तेदारों, अरे इसको रुलाओ नहीं तो परेशानी हो जाएगी। अश्रु बह जाए तो मन में शीतलता रहती है और अश्रु रुक जाए तो मन में अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसे विरहाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? विरहाग्नि। किशोरी जी के संदर्भ में इतना सुना कि किशोरी जी ने आंसू बाहर नहीं भीतर भी है, और किशोरी जी के हृदय में इतनी बड़ी विरहाग्नि है, इतनी बड़ी विरहाग्नि है, एक रोम अगर कहीं से हट जाए तो उस रोम के हटने से इतनी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी कि पूरा ब्रह्मांड जलकर नष्ट हो सकता है। इतनी विरह अग्नि को सर्वेश्वरी अपने अंदर समेटे बैठी है। कृष्ण बोले, मैं जा रहा हूं, जाओ। मैं कब आऊंगा ये भी नहीं पूछना आपको, मैं कब आऊंगा ये नहीं पूछना आपको। बोले जैसे बिना बताए जा रहे हो वैसे ही बिना बताए आ जाना। बस एक बात का याद रखना। क्या? कि ये राधा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे किसी कार्य में बाधा नहीं बनेगी। जो करना है करो। राधा तुम्हारे जीवन की बाधा नहीं है। अपना ध्यान रखना, और हां याद रखना तुम्हारी बूढ़ी मां यही है, यशोदा यही। चिंता मत करना, मैं देख लूंगी, मैं सेवा करूंगी। जाओ। कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली, बांसुरी निकालकर सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के हाथ में सौंप दी। ये आप संभालिए, इसका मैं क्या करूं? ये तो तुम्हारे ही अधरों पे अच्छी लगती है। नहीं, ये बांसुरी सिर्फ आप ही के लिए तो बजाता था। किसके लिए बजाता था? ये आप ही के लिए। ब्रज में बांसुरी बजी तो सिर्फ आपके लिए, अब ये बजेगी भी तो सिर्फ आपके लिए, नहीं तो आपके पास सुरक्षित। परसों आऊंगा ले लूंगा। बोले फिर झूठ बोल रहे हो। जाओ, अक्रूर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और एक अश्रु नहीं बहाया। ये प्रसंग कहते हो मेरा शायद एक आधा अश्रु निकल गया हो
किशोर जी एक आंसू नहीं बहाया कृष्ण को जाते विदा करते समय, एक नहीं। जानते हो क्यों? सबसे बड़ी प्रेम की मूर्ति अगर कोई है ब्रह्मांड में तो वो है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, सबसे बड़ी। प्रेम के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए वो सर्वेश्वरी से बड़ा कौन कर सकता है? कृष्ण भी छोटे हैं उनके आगे। कृष्ण भी, कृष्ण गए 100 साल तक ब्रज की तरफ मुड़े नहीं, और जब कृष्ण गए तो किशोर जी ने 100 साल तक कृष्ण के सिवा कोई चिंतन किया नहीं। 100 वर्ष तक कॉन्टिन्यूअस एक ही चिंतन, एक ही मनन, एक ही ध्यान, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। किशोरी जी आशीर्वाद देती है, जहां रहो मेरे प्रियतम प्यारे जीवो वर्ष कोटि बरिस, जीवो कोटि बरिस, करोड़ों करोड़ों वर्ष जियो, सुख लो आनंद करो, पधारो जाओ। कृष्ण रथ में बैठे, किशोर जी रथ को देखती रही। हृदय की धड़कन कैसी होगी कौन वर्णन कर सकता है, किसके पास वो सामर्थ्य है? किशोर जी की वो दशा कैसी होगी कौन वर्णन करेगा? कहां से वो जिव्या लाएगा, कहां से वो ज्ञान लाएगा? जब तक रथ देखा किशोरी जी, ब्रज की गोपी, ब्रजवासी उस दिशा में देखते रहे, और जब रथ न दिखा तो रथ की धूल जब तक उड़ती रही तब तक उस दिशा को देखते रहे, और जब रथ की धूल दिखना भी बंद हो गई तो कितने ब्रज गोपी ब्रजग्वाल तो मूर्छित होकर गिर पड़े। और एक बहुत सुंदर भाव है, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनकर। हो सके तो दिल से गाइएगा प्यारे, बहुत सुंदर भजन है। आज कृष्ण सुन रहे होंगे ये अवश्य, मिलकर गाए। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन कर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बनके। एक जमाना था बुलाने से चलाता था, एक जमाना था बुलाने से चलाता
मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरोशां तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरोशां तेरे नाम जोगन बन के। शीशे जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। शीशे जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। मुझको लगता है किसी और से जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। मैं फिरोशां तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरोशां तेरे नाम की जोगन बन के। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल से बढ़ाने से भला क्या होगा। श्याम जो रूठा साथ टूटा जन कहाँ होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा जब कहाँ होगा। श्याम ब्रजवास करो फिरती हूँ बावरी बन के। श्याम ब्रजवास करो फिरते बावरी बन के। मैं फिरोशां तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरोशां तेरे नाम की जोगन बन के। तेरे जोगन बन के। तेरी जोगन बन के।